गांव के बीचों बीच एक पुरानी सी सड़क थी जिसके किनारे आम के पेड़ लगे थे। सुबह सुबह जब सूरज की हल्की किरणें उन पेड़ों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे पेड़ सोने की चादर ओढ़े हों। उसी सड़क पर रोज एक महिला दिखाई देती, कमला। सिर पर छोटी सी टोकरी, आंखों में दयालुता और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। लोग उसे कमला दीदी कहकर बुलाते थे। कमला गांव के प्राथमिक स्कूल में सहायक का काम करती थी। उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, बस इतनी कि घर का खर्च किसी तरह चल सके। उसके पति गांव के बाहर छोटे मोटे मजदूरी करते थे, लेकिन कमला का दिल बहुत बड़ा था। कमला हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती। कोई बीमार हो जाए तो वह पहले दौड़ी चली जाती। किसी बच्चे के पास किताबें न हों तो वह अपनी पुरानी किताबें दे देती। लोग हैरान होते, कमला, तुम्हारे पास खुद भी तो कम है, फिर क्यों देती हो? कमला हंसकर कहती, देने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। छोटी छोटी मदद भी किसी का जीवन बदल सकती है। गांव के ही एक कोने में एक गरीब लड़का रहता था, राजू। उम्र 12 साल, पतले शरीर वाला, लेकिन आंखों में पढ़ने की चाह। उसके पिता बीमार रहते थे और मां खेतों में काम करके घर चलाती थी। राजू को पढ़ाई का बहुत शौक था, मगर किताबें और यूनिफॉर्म खरीदना मुश्किल था। अक्सर वह स्कूल में फटे कपड़े पहनकर आता, खाली पेट पढ़ाई करता। कई बार तो वह स्कूल ही नहीं आ पाता क्योंकि घर की मदद करनी पड़ती। कमला ने एक दिन देखा कि राजू स्कूल के बाहर बैठा है। राजू, आज क्लास क्यों नहीं गए? उसने प्यार से पूछा। राजू ने धीरे से कहा, दीदी, फीस नहीं भरी, किताबें भी नहीं हैं। मास्टर जी ने कहा किताबें लेकर आओ तभी पढ़ाई होगी। कमला के दिल को यह चुभ गया। वह सोचने लगी, बच्चे की आंखों में पढ़ाई का सपना है और मजबूरी उसे रोक रही है। मैं कुछ कर सकती हूं। उस शाम कमला घर गई। उसने अपनी पोटली खोली। उसमें महीने का थोड़ा सा बचा पैसा था, मुश्किल से 100-200 रुपए। यह उसका अपना भी जरूरी खर्च था, मगर उसने बिना सोचे राजू के लिए रख लिया। अगले दिन कमला ने राजू को बुलाया। राजू, ये लो किताबें और यूनिफॉर्म, फीस में मास्टर जी को दे दूंगी। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं भी बड़ा होकर किसी की मदद करूंगा। अब राजू नियमित स्कूल जाने लगा। वह होशियार था। मास्टर जी भी राजू को प्रोत्साहित करने लगे। गांव में लोग कहते, देखो, राजू में कितना बदलाव आ गया है। कमला उसे अक्सर समझाती, बेटा, मेहनत करना, पढ़ाई कभी मत छोड़ना, और याद रखना, जब बड़ा बनो तो किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना। राजू के अंदर यह बात गहराई से बैठ गई। समय बीतता गया। राजू ने गांव का स्कूल टॉप किया, फिर शहर जाकर पढ़ाई की। उसने स्कॉलरशिप पाई, मेहनत की और इंजीनियर बन गया। एक दिन गांव में खबर आई, राजू बड़ा अफसर बन गया है। शहर में उसकी नौकरी लग गई। गांव वाले गर्व महसूस करने लगे। कई साल बाद राजू गांव लौटा। गांव में आते ही सबसे पहले वह कमला के घर गया। कमला अब बूढ़ी हो चुकी थी, मगर वही मुस्कुराता चेहरा। राजू ने उसके पांव छुए। दीदी, आज जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं। आपका वह छोटा सा दान मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा तोहफा था। कमला भावुक हो गई। बेटा, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था। राजू ने कहा, अब मेरी बारी है। मैं इस गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा ताकि कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। कुछ ही महीनों में गांव में एक स्कूल बन गया, कमला दीदी शिक्षा केंद्र। वहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और किताबें मिलने लगी। गांव के लोग कहते, देखो, कमला दीदी के 100-200 रुपए के दान ने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। अगर उन्होंने वह मदद न की होती तो आज राजू भी यहां मजदूरी कर रहा होता। कमला यह सब देखती और सोचती, सच है, दान बड़ा हो या छोटा, उसका असर हमेशा बड़ा होता है। छोटी मदद भी किसी का जीवन बदल सकती है। करुणा और दान की शक्ति से समाज में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। गांव के बच्चे आज भी स्कूल जाते समय उस बोर्ड को पढ़ते हैं, कमला दीदी शिक्षा केंद्र, और सोचते हैं, हम भी किसी दिन किसी की मदद करेंगे। दान केवल पैसा नहीं होता, समय, सहयोग और करुणा भी दान है। असली दान वही है
जो बदले की उम्मीद के बिना किया जाए। ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां जिंदगी के आंसू हौसले में बदलते हैं।